हम्म, तो यहाँ पे भगवान ने कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव प्रलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव अभिपद्यते। कर्मवाद का सिद्धांत दिया सर्वप्रथम भगवान ने। कर्म मीमांसा भी बोलते हैं कि कर्मों से ही सबका जन्म होता है, कर्म से ही सबका मरण होता है, और कर्म ही सुख दुख का कारण होते हैं। और कर्म से ही भय और क्षेम मतलब सुरक्षा कर्मणः अभिपद्यते से प्राप्त होती है। सुरक्षा भी हमें कर्म से ही प्राप्त होती है। ये भगवान ने, इसके अनुसार भगवान ने ये दर्शन जो मूल रूप से पुनर्जन्म में विश्वास तो करता है, ये दर्शन कर्मवाद का दर्शन, कर्म मीमांसा का दर्शन, देवताओं की महत्ता कम कर दी भगवान ने इस दर्शन को देकर। इस दर्शन के अनुसार प्रकृति के जो सूक्ष्म नियम हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें, मतलब प्रकृति के जो नियम हैं, अगर हम पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, पाप करेंगे तो दुख मिलेगा, के अनुसार हमारे नियत कर्मों के अनुसार हमें पुरस्कृत या दंडित करते हैं। ये प्रकृति के नियम हैं। ऐसे ये कर्मों का जो नियम है, जैसे बोओगे वैसा काटोगे, ऐसा ये कर्मवाद है, कर्म मीमांसा। और ये ठीक भी है। भावी जीवन में मनुष्य अपना वर्तमान कर्म का फल पाता है। जो अभी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, कर्मणाम कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म होते हैं जो कई जन्मों के जो हमारे इकट्ठे हुए कर्म हैं, पाप और पुण्य मिश्रित। कर्मणाम मतलब जो अभी हम प्रेजेंटली वर्तमान काल में जो हम कर्म कर रहे हैं नए, उसको कर्मणाम कर्म बोलते हैं। और तीसरे प्रकार का कर्म है प्रारब्ध कर्म, जिन कर्मों का हमें इस जीवन में फल मिल चुका है। एक परिवार में जन्म हो चुका है, हमारा विवाह, हमारा विद्या, जो भी है, जो हमें प्राप्त हुई है, वो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें मिली है। तो यही है, ये सच्चाई है। भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन साक्षात भगवान होने के कारण भगवान इस दर्शन को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान अपने भक्तों, ये ऊपरी स्तर पे बोल रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे भगवान इस दर्शन। जीव गोस्वामी भी यही कहते हैं कि भगवान जो भगवान के शाश्वत संगी हैं, परिकर हैं, पार्षद हैं भगवान के साथ, जो प्रकट हुए हैं भगवान के साथ, उनको इंद्र की पूजा इतने कटिबद्ध क्यों है, वो क्यों करना चाह रहे हैं? भगवान को अच्छा नहीं लग रहा ये बात। इस तरह यदि भी भगवान का मुख्य उद्देश्य तो इंद्र के मिथ्या गर्व को चूर करना था, किंतु वे अपने भक्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि उन्हें अन्य तथाकथित देवताओं की ओर अपना ध्यान मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में उनके तो पहले से ही उन सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। तो इसलिए अन्य देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांत भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। आगे भगवान ने कहा, और इसी कर्मवाद को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने बोला था कि यदि कोई परम नियंता हो भी, चलो मान भी लिया जाए कि कोई परम नियंता है, तो अन्य प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करता हो, वह करता है उनको, ठीक है। अगर आप मानो कि कोई परम नियंता है जो प्राणियों के कर्मों के फल को उनको प्रदान करता है, तो भी उसे कर्म करने वालों पर आश्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई जैसा कर्म करेगा वैसे ही तो भगवान फल देंगे। वस्तुतः जब तक कोई कर्म ना करे, जब तक भगवान फल नहीं देंगे। तब और अगर कोई कर्म नहीं करता, फिर सकाम कर्म के फल प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहां पे कह रहे हैं कि यहां पे भगवान तर्क प्रस्तुत करते हैं कि कोई परम नियंता हो भी तो आदान प्रदान करने के लिए कर्म करने वालों पर आश्रित रहना होगा।
जो कर्म प्रदाता है भगवान, उसको भी उन पर आश्रित रहना पड़ेगा जो कर्म कर रहे हैं। अतएव बद्ध जीवों को पुण्य और पाप के नियमों के अनुसार सुख दुख प्रदान करने के लिए भगवान भी बाध्य हैं। भगवान को सुख दुख, भगवान भी बंधे हुए हैं, क्योंकि उनको तो कर्मों के नियमों का पालन करना है। तो इसलिए भगवान भी बाध्य हैं होने के कारण उसे कर्मों के नियमों के अधीन होना पड़ेगा। ईश्वर अगर है भी तो उसको भी कर्मों के नियमों को पर अधीन होना होगा। वो भी स्वतंत्र नहीं है भगवान भी, क्योंकि जैसा जीव कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा ना, भगवान देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान भी अधीन हो गए। भगवान भी अधीन, स्वतंत्र नहीं है कर्मों का फल देने के लिए। ये कहने का अर्थ है, भगवान ये प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जो तर्क दे रहे हैं भगवान, ये बहुत ही ऊपरी तर्क है भगवान का ये। क्योंकि शुभ तथा अशुभ कर्मों के अच्छे और बुरे फलों की संस्तुति करने वाले प्रकृति के नियम, जो प्रकृति के नियम हैं कि जो पुण्य करेगा उसको सुख मिलेगा, जो पाप करेगा उसको दुख मिलेगा, और ये प्रकृति के नियम किसने बनाए और कौन इन नियमों का पालन करता है, इस बात की उपेक्षा कर रहे हैं यहां पे भगवान इस तर्क में। कि स्वतः मैकेनिस्टिक व्यू, मतलब स्वतः ये मशीनरी चल रही है जैसे मानो। इन नियमों के सृष्टा और पालक कौन है ये समझना पड़ेगा। ये नियम तो हैं, ये प्रकृति के नियम हैं कि जो जैसा करेगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा, कर्म मीमांसा कर्मवाद। लेकिन लेकिन ये प्रकृति के नियमों, ठीक है, नियमों के सृष्टा कौन है, क्रिएटर कौन है इन नियमों का। अगर नियम है तो नियम किसी ने तो बनाए होंगे, और अगर नियम है तो उसका पालन कौन करेगा। स्वयं नियम तो अपना पालन नहीं करेंगे, नियम पालन करने वाला कोई पालक कोई होना चाहिए ना, मेंटेनर होना चाहिए उन नियमों का। होने के कारण भगवान उनके अधीन नहीं है, भगवान अधीन नहीं है इन प्रकृति के नियमों के। भगवान इन कर्म की कानून, कर्म के सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर भगवान को अधीन नहीं कर सकते आप। साथ ही भगवान बद्ध जीवों पर के कर्मों पर आश्रित नहीं होते, क्योंकि वे अपने में पूर्ण तुष्ट, और भगवान आश्रित नहीं है बद्ध जीवों के कर्मों के अनुसार। भगवान हालांकि प्रायः उनके कर्मों के अनुसार ही उनको फल देते हैं, लेकिन भगवान अधीन नहीं है। नामा कर्मा कर्माणि लिंपंती, भगवान गीता में बोलते हैं ये कर्म बंधन मुझ में नहीं है लागू होता, ये तो सारे जीवों पर, बद्ध जीवों पर लागू होता जो माया से बंधे हुए हैं। मैं कर्म बंधन में नहीं आता, मैं तो अपनी स्वेच्छा से अपने कार्य करता हूं, अवतार लेता हूं, अपनी लीलाएं प्रस्तुत इस संसार में दर्शाता हूं। भगवान ये कह रहे हैं, मतलब ये सत्य है। इसलिए वह अपने सर्व दयालु स्वभाव के कारण हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं। ये भगवान की दया ही है। भगवान जीवों के पाप और पुण्य के कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। ये भगवान की दयालुता है। क्यों दयालु कैसे हुए भगवान? भगवान चाहते हैं कि सब इन कर्मों के सिद्धांतों को समझें और पुण्य कर्म करें, पाप कर्म नहीं करें। भगवान उन पाप कर्मों को करने में उनको हतोत्साहित करते हैं, मतलब उनको मना करते हैं कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, पुण्य करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा। तो भगवान उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पुण्य करें, और हितोत्साहित कर रहे हैं कि पाप नहीं करें। पाप करने के लिए हितोत्साहित कर रहे हैं, पुण्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं भगवान। यहां पर
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मानव व्यवहार के लिए दंड तथा पुरस्कार को नियंत्रित करने वाली प्रकृति के नियमों को इस प्रकार निपुणता से सूत्रबद्ध एवं प्रयुक्त किया है। भगवान ने बनाया है ये नियम, प्रकृति के नियम, वो नियम करता है। इस प्रकार भगवान ने इस प्रणाली को बनाया है दंड और पुरस्कार देने की, जिसके द्वारा आत्मा, जीवात्मा, हरे कृष्णा, जीव शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बिना पाप करने में निरुत्साहित होता है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान ने ये नियम बना दिए, ये प्रणाली बना दी, सिस्टम बना दिया भगवान ने। और इस कोई अगर ये प्रणाली जानता है, कर्मों के सिद्धांत को जानता है, तो वो निरुत्साहित हो जाएगा किसी पाप करने में और अच्छाई करने में प्रोत्साहित होगा। ये इसके लिए भगवान ने ये नियम बनाया, भगवान ने है। ये सृष्टा भगवान है, पालक भगवान है। इस बात को भगवान इस बात को तर्क में नहीं भगवान बता रहे। इस बात को श्री भगवान भौतिक प्रकृति से विपरीत आध्यात्मिक जगत में अपनी अनिवार्य मूल स्वभाव को प्रकाशित करते हैं, जहां वे अपने शुद्ध भक्तों के सनातन प्रेम से आदान प्रदान। आध्यात्मिक जगत में भगवान अपने भक्तों के साथ सनातन प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक जगत में यहां पे भगवान ये दर्शा नहीं रहे कि मैं ईश्वर हूं, मैं सृष्टि, मैंने नियमों को बनाया। यहां पे तो छुपा रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में तो भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ऐसे प्रेम व्यापार भगवान तथा भक्तों की पारस्परिक स्वतंत्रता पर आधारित है। स्वतंत्र है भगवान, हस्तक्षेप नहीं करते। देखो, किसी जीव के कर्मों में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। भगवान उसको स्वतंत्रता दी हुई है कि अब जो स्वतंत्रता का उपयोग करे या दुरुपयोग करे, और अगर वो दुरुपयोग करता है तो भगवान उसको दंडित करते हैं, और अगर वो उसका उपयोग करता है तो भगवान उसको पुरस्कृत करते हैं, उस जीव को उसके कर्मों के अनुसार। यही भगवान ने भौतिक जगत में भी यही प्रणाली बना रखी। आध्यात्मिक जगत में तो है ऐसी, वहां पे भी सब स्वतंत्र हैं सारे जीव। भगवान से प्रेम करना, करें या ना करें, भगवान से प्रेम करना है, उनके साथ रहना है, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है, तो आध्यात्मिक जगत में चले आते हैं ऐसे जीव, इस भौतिक जगत को छोड़कर। अपने भक्तों की सहायता से भगवान इस जगत के बद्ध जीवों को बारंबार ये अवसर प्रदान करते हैं कि वे भौतिक विश्व का शोषण करना त्याग दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार बद्ध जीवों को बारंबार अवसर प्रदान करते हैं भगवान कि वह भौतिक विश्व का शोषण बंद कर दे। हम सभी तो यहां पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं भौतिक प्रकृति को। तो भगवान ये हमें दयालु हैं भगवान की, भगवान हमें बद्ध जीवों को बारंबार ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। उसको स्वतंत्रता दी हुई है भगवान ने, ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करो। भगवान के साथ अगर तुम्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है और एक ऐसा जीवन चाहिए जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो, ज्ञान युक्त हो, सच्चिदानंद जीवन चाहिए, तो तुम्हें इस भौतिक विश्व का शोषण बंद करना होगा और भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करना होगा। तब आप भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। ये भगवान ने ये नियम बनाया है, इसलिए बनाया है नियम कि जीव प्रोत्साहित करें उनको अच्छे कार्य करने के लिए, भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वह भगवत धाम वापस जा पाए, जहां पे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और इस भौतिक प्रकृति जो मैटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जो भौतिक पदार्थों का शोषण बंद कर दे, इसका शोषण बंद करे, इसकी एक्सप्लॉयटेशन बंद कर दे।
यही भगवान का उद्देश्य है, ये प्रणाली बनाने का, कर्मों का की प्रणाली बनाने का उद्देश्य यही है। इन सभी पर विचार करके भगवान ने हंसी हंसी में जो नास्तिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, कह रहे हैं हमारे आचार्य उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, भक्तों को उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यहां पे तो भगवान नास्तिक तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, कर्मवाद, कर्म मीमांसा तर्क। वो कहते हैं कि प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें कर्मों के फल मिल रहे हैं, लेकिन गीता में तो भगवान ने बोला है मयाध्यक्षेन प्रकृति, मैं इस प्रकृति का अध्यक्ष हूं, मैं इसका पालक हूं, इस प्रकृति का मैं नियंता हूं, मेरे नियंत्रण में प्रकृति कार्यशील है, कार्य करती है। स्वतंत्र रूप से नहीं कोई करता कार्य कर सकती है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति तो जड़ वस्तु है। एक जड़ वस्तु स्वतंत्र रूप में कैसे कार्य कर सकती है जब तक कोई चेतन वस्तु उसके पीछे उसके नियंता या उसका पालक ना बने उस जड़ वस्तु का। जड़ मतलब जिसमें कोई चेतना नहीं है। तो प्रकृति तो अपने आप स्वतः कार्य नहीं कर सकती, उसको चलाने वाला कोई चाहिए पीछे। यही ये भगवान बोल नहीं रहे, लेकिन भगवान तो नास्तिक तर्क प्रस्तुत करते हैं। भगवान तो नास्तिक कर्म मीमांसा का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं यहां पे ब्रजवासियों के सामने। आगे भगवान कहते हैं इस जगत में जीवों को अपने अपने विशेष पूर्व कर्म के परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य ही किया जाता है। जो भी उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके फलों को प्राप्त करने, फल प्राप्त होते हैं, उनको बाध्य ही किया जाता है, सुख और दुख के लिए बाध्य ही दंडित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। चूंकि राजा इंद्र किसी तरह भी मनुष्य के भाग्य को नहीं बदल सकता, तो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न, तो इंद्र नहीं बदल सकता उनके भाग्य को, क्योंकि भाग्य उनके जो कर्म हैं उनके स्वभाव से जनित होते हैं। अपने अपने स्वभाव, जो उन्होंने पूर्व जन्म में जो कर्म किए जिसके कारण उनका संस्कार बना, उन संस्कारों के कारण उनका एक स्वभाव बना। तो फिर इंद्र की पूजा क्यों की जाए? क्योंकि अपने अपने स्वभाव के अनुसार सब कर्म करते हैं, उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है उनका भाग्य बनता है। तो फिर लोग इंद्र की पूजा क्यों करें? भगवान ने ये तर्क प्रस्तुत किया। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क स्वतंत्र इच्छा का निषेध नहीं करता। भगवान यहां पे भी इस तर्क में भी भगवान ने कहीं नहीं बोला कि स्वतंत्र इच्छा तो जीव को है, उसका स्वभाव जो बना है उसके कर्मों के अनुसार उसका स्वभाव बना है। तो स्वभाव जो बना है उसके अपने कर्मों के अनुसार बना है। तो इसलिए भगवान उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन रहे जीव की। भगवान इस तर्क को प्रस्तुत करते हुए भी जीव की जो इच्छा है उसका निषेध नहीं कर रहे। भगवान इच्छा तो बनी रहेगी, उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी जीव की। यदि मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्यों का फल देने वाले नियमों की प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, अगर मनुष्य कर्म को हमारे वर्तमान कार्यों का फल देने वाले नियमों की प्रणाली के रूप में स्वीकार करता है, तो हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। ये जो प्रणाली बनाई है भगवान ने, यहां पे तो खैर भगवान नास्तिक दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई बनाने वाली स्वयं चल रहा है, प्रकृति के नियम स्वयं संचालित हो रहे हैं। इस नियम के अनुसार भी अगर भगवान तर्क दे रहे हैं कि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, हम अपना भविष्य खुद निर्माण करते हैं अपने कर्मों के अनुसार, ये हमारी स्वेच्छा से, इसमें हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम अपना भविष्य निर्माण कैसे करें। हम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं। इस जीवन में हमारे सुख तथा दुख पहले से ही हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निश्चित कर दिए गए हैं, जिसे देवता भी नहीं बदल सकते। यहां पे भगवान ये तर्क दे रहे हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हमें संपन्नता देते हैं या हमें विपन्नता देते हैं या हमें रुग्णता देते हैं। रुग्णता मतलब बीमारू बना देते हैं, बीमारी आती है, या हमें
आरोग्य देते हैं अपने कर्मों के अनुसार, आरोग्य देते हैं या हमें सुख देते हैं या दुख प्रदान करते हैं। फिर भी इस जीवन में शुभ या अशुभ कर्म करने की स्वतंत्रता हम में है। ये स्वतंत्रता नहीं छीन, भगवान ने इस तर्क में ये कहा है कि सारे जीव स्वतंत्र हैं अपने अपने कर्म करने में, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और हमारे चुनाव के अनुसार ही हमारे भावी सुख दुख का निर्णय होता है। हम जिसका चुनाव करते हैं तो हमारे सुख दुख का निर्णय हो जाता है। उस समय हम कौन से कर्म करने का चुनाव कर रहे हैं, यह स्वतंत्रता जीव के पास है। उदाहरणार्थ एक उदाहरण दे रहे हैं कि यदि मैं पूर्व जन्म में पवित्र रहा होऊंगा और देवता मुझे इस जन्म में प्रचुर संपत्ति प्रदान, तो देवता मुझे इस जन्म में संपूर्ण संपत्ति प्रदान कर सकते हैं क्योंकि मैं पवित्र कार्य किया हो गया मैंने पिछले जन्म में। किंतु मैं अपने धन को अच्छा या बुरे कर्मों में लगाऊं, ये स्वतंत्र, इसमें मैं तो स्वतंत्र हूं। ठीक है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए, इसके कारण मुझे अत्यधिक धन की प्राप्ति हुई इस जन्म में, लेकिन इसमें तो हम स्वतंत्र हैं कि उस धन को दुरुपयोग करें या उपयोग करें, इसमें तो हम स्वतंत्र हैं। एक और उदाहरण दिया है, जैसे आप हवाई जहाज में आपने यात्रा की, आपने किसी देश में जाने के लिए आप बैठ गए हवाई जहाज पर। अब जब हवाई जहाज उड़ा तो अब तो आपको उस देश में उतरना ही पड़ेगा, जिस देश में जाने के लिए आपने यात्रा की है, हवाई जहाज में बैठे हैं आप। हाँ, वो तो आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, अब उस देश में तो उतरना पड़ेगा। लेकिन हवाई जहाज में आप लड़ाई करें किसी से या किसी व्यक्ति से मित्रता करें, ये तो आपकी स्वतंत्रता है ना। अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप जब उतरेंगे उस देश पर तो आपको बंधक बना लिया जाएगा, और अगर आप किसी बड़े बिजनेसमैन से मित्रता करें तो आपको बहुत बड़ा बिजनेस डील मिल सकती है। ये स्वतंत्रता तो आपके पास है ना, इतनी स्वतंत्रता तो आपके पास है। यही कह रहे हैं कि यद्यपि इस जीवन में मिलने वाले अपने कर्म फलों को मनुष्य बदल नहीं सकता, किंतु तो भी उसमें अपनी स्वतंत्रता इच्छा होती है, जिससे वह अपने भविष्य को निश्चित कर सकता है। ठीक है, पिछले जन्म के कर्म फलों को तो बदल नहीं सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्मों को तो बदल सकता है, जिससे उसका भविष्य निर्माण होगा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण का तर्क कह रहे हैं बड़ा मजेदार है, फिर भी इसमें ये निर्णायक विचार की उपेक्षा की गई। अब भगवान किस चीज की उपेक्षा कर रहे हैं, भगवान किस चीज को छुपा रहे हैं? भगवान इस चीज को छुपा रहे हैं, ये तर्क तो ठीक है भगवान का, लेकिन इस चीज को छुपा रहे हैं कि सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं, सारे जीव ईश्वर के नित्य दास हैं, और अपने कर्म द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान जीव स्वतंत्र है, अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर सकता है उनकी भक्ति करके, क्योंकि सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं, ईश्वर के नित्य दास हैं सारे जीव। तो उनकी भक्ति करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है जीव। इस बात को तो भगवान प्रस्तुत नहीं कर रहे, इस बात को तो हमारे आचार्य जन प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान तो नास्तिक दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, केवल प्रकृति के नियम के अनुसार जीव को सुख दुख मिलते हैं कर्मों के अनुसार। भगवान तो इस तर्क को प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान का ये तर्क देना बिल्कुल सही है, क्योंकि भगवान जीव की स्वतंत्रता का निषेध नहीं कर रहे। इस तर्क में स्वतंत्रता है जीव के पास, लेकिन भगवान इस बात को छुपा रहे हैं कि हम सब अपने कर्मों के अनुसार भगवान के हम सब नित्य दास हैं भगवान के, और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर भगवान की भक्ति कर सकते हैं, जो पुण्य और पाप दोनों से परे है।
भक्ति ना तो पुण्य है ना पाप है, पाप तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं है, भक्ति पुण्य से भी परे की अवस्था है भक्ति, क्योंकि पुण्य और पाप से तो सुख दुख मिलता है, और भक्ति से तो केवल आनंद की प्राप्ति होती है। आनंदमयो भयसात, आनंद सुख दुख से परे की अवस्था है, वो तो केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है, आनंद की प्राप्ति होती है हमें। आगे भगवान जो तर्क देते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। भगवान ने आगे तर्क दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे उस स्वभाव का ही पालन करना पड़ता है, अधीन है वो अपने स्वभाव के। देवताओं, असुरों तथा मनुष्य से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। ये संसार, कुछ लोग देवता हैं संसार में, कुछ असुर हैं, कुछ मनुष्य हैं, से युक्त ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ये सब जीवों का जो बद्ध स्वभाव है उस पर आश्रित है। तो भगवान ने जो पिछले श्लोक में जो तर्क दिया था, भगवान उसकी ही व्याख्या इस श्लोक में कर रहे हैं। कर्मवाद को ही और व्याख्या कर रहे हैं, स्वभाववाद की व्याख्या कर रहे हैं। स्वभाव, सब अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मान लो भगवान, स्वभाववाद क्या होता है पता है? मान लो किसने विष का पान किया, उसकी मृत्यु हो गई विष का पान करके, तो इसमें ईश्वर का क्या रोल है बीच में? स्वभाव है, विष का अपना स्वभाव है, और उसके कारण विष का जो अपना स्वभाव है, उसका जो अपना प्रभाव है, वो उसने किया। और जीव भी का भी अपना स्वभाव है, उसका शरीर कार्य नहीं किया, उस विष के कारण उसके शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया, मृत्यु हो गई उसकी। तो इसमें भगवान का क्या? स्वभाववाद बोलते हैं। भगवान का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भगवान की, इसे बोलते हैं स्वभाववाद। तो यहां पर भगवान पिछले श्लोक में ही ये कर्मवाद का ही एक अंग है, ये स्वभाववाद भगवान द्वारा व्याख्या की गई। क्योंकि हर बात स्वभाव पर निर्भर करती है, तो फिर ईश्वर या देवताओं की पूजा क्यों की जाए? जब हर चीज स्वभाव पर निर्भर करती है, तो किसी देवता और तो ईश्वर की पूजा क्यों की जाए? ये तर्क ठीक है। तो यहां इस तर्क के अनुसार तो भगवान जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि स्वभाव ही सर्वशक्तिमान हो गया। स्वभाव ही सर्वशक्तिमान हो गया अगर ये तर्क भगवान का मान लिया जाए। तो अगर स्वभाव शक्तिमान, सर्वशक्तिमान हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, स्वभाव सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। हमारे आचार्य जन कहते हैं इसके ऊपर एक परम नियंता है जो कंट्रोलर है, और हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये स्वभाव अपने आप में सर्वशक्तिमान नहीं है, उस स्वभाव को देने वाला, उस स्वभाव का पालक जो स्वभाव है उसको देने वाला कोई परम नियंता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, वो परम नियंता है, उसकी पूजा करनी चाहिए हमें, उस परम नियंता की पूजा करनी चाहिए, उस कंट्रोलर की पूजा करनी चाहिए हमें। श्रीमद् भागवतम में भी इस बात को आगे भगवान और प्रकट करेंगे। इस बात को इस समय तो उन्हें अपने संबंधियों को तंग करने का मजा आ रहा है भगवान को। इस समय तो अनेक नास्तिक दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, कर्मवाद, स्वभाववाद, हेतुत्ववाद, अनीश्वरवाद, अनीश्वर सांख्यवाद। अब आगे भगवान प्रस्तुत करते हैं, चूंकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च या निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकारता है। उसके कर्मों के अनुसार उसको उच्च और निम्न श्रेणी के शरीर प्राप्त होते हैं, और फिर उसको स्वीकारता हो, फिर उसे त्याग देता है उस शरीर को उसके कर्मों के अनुसार।
अतएव ये कर्म ही उसका शत्रु है, ये कर्म ही उसका मित्र है, ये कर्म ही साक्षी है, ये कर्म ही उसका गुरु है और ये कर्म ही उसका ईश्वर है। ये भगवान, यही कर्म मीमांसा सिद्धांत है। कर्म मीमांसा, कर्मवाद, उत्तर मीमांसा, कर्म पूर्व मीमांसावाद, यही भगवान बोल रहे हैं ना। तो देवतागण तक कर्मों के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं, वह भी मर्यादित है कर्मों के अनुसार, उनको भी मर्यादा में बांधा हुआ है कर्मों ने। तो देवताओं तक कर्मों के नियमों के द्वारा बंधे हुए हैं, यहां तक कि इंद्र स्वयं कर्मों के अधीन हैं, इंद्र स्वयं कर्मों के अधीन हैं। भगवान ये कहना चाह रहे हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, यस्तव इंद्र गोप अथवेन्द्रम अहो सुकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। कह रहे इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सभी कर्माधीन हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। इंद्र से लेकर इंद्र गोप, एक ऐसा कीड़ा होता है छोटा सा, उसका नाम होता है इंद्र गोप, जिसकी आयु 1 दिन की होती है बस। तो इंद्र से लेकर इंद्र गोप तक सभी कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं। कर्माणु बंधनी मनुष्य लोकी, गीता में भी भगवान ने बोला है। तो ठीक है, इंद्र स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजन मातनोति, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल भगवान ही प्रदान करते हैं। ये श्लोक कहता है भगवान प्रदान करते हैं, ईश्वर प्रदान करते हैं जीवों के कर्मों के फलों को। वह स्वर्गलोक के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्रगोप नामक कीट पर समान रूप से यह नियम लागू होता है। भगवान आत्मनोति, भगवान देते हैं जीवों को कर्मों के फलों को। श्रीमद् गीता में भगवान ने बोला है, कामे स्ते स्त्रे हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिन्होंने विविध भौतिक, जिनकी हृदय में अनेक भौतिक इच्छाओं से वशीभूत हैं, जिनके अंदर अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है, वही भगवान की पूजा करने के बजाय देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं। यही भगवान ने बोला है यहां पे गीता में। भगवान बोल रहे कामे स्तेर हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। गीता का श्लोक है ये, कि अपनी अपनी अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं के कारण जो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है। भगवान कहते हैं मय्येव विहितान हितान, वो देवता फल नहीं देते उनके पूजा करने का, मैं ही उन देवताओं के द्वारा उनके उपासकों को फल प्रदान करता हूं। गीता में भगवान ने बोला है मय्येव विहितान हितान। वो देवता नहीं कुछ कर सकते अपने उपासक के लिए, उन देवताओं के द्वारा मैं उन देवताओं के उपासकों को फल प्रदान करता हूं, भगवान कह रहे हैं गीता में। तो अंततः सारे कर्मों के फल भगवान ही प्रदान करते हैं, यही निष्कर्ष है। लेकिन यहां पे तो भगवान इस बात को प्रस्तुत नहीं कर रहे ब्रजवासियों के समक्ष, कि वही हैं ईश्वर जो सारे जीवों के कर्मों का फल उनको प्रदान करते हैं। अतः ये कहना भी पूर्ण रूप से असत्य नहीं है भगवान का कि देव पूजा व्यर्थ है। भगवान का ये कहना असत्य नहीं है, क्योंकि देवता भी कर्मों के नियमों के अधीन हैं। देवता भी कर्म ब्रह्मा जी भी कर्माधीन हैं। हकीकत में यही वास्तविकता है। किंतु ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है, महत्वपूर्ण बात यह है कि परम सत्य भगवान कृष्ण कर्मों के नियमों के अधीन नहीं है।
भगवान इन कर्मों के नियमों के अधीन है। नामा कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान गीता में बोलते हैं। मैं कर्म बंधन मुझ पर नहीं है, मैं तो स्वतंत्र हूं। कर्मों का नियम मैंने बनाए हैं, प्रकृति के नियम मैंने बनाए हैं। प्रकृति के अधीन मैं नहीं हूं, ना ही कर्मों के अधीन हूं। मैं तो स्वराट हूं, स्वतंत्र हूं। श्रीमद् भागवत में स्वराट, अभिज्ञ स्वराट हूं, स्वराट हूं मैं, इंडिपेंडेंट ऑटोक्रैट हूं मैं। ऑटोक्रैट मतलब राजा हूं मैं, स्वतंत्र हूं। जैसे राजा कभी अपने अपने कैदियों को देखने अपने जेल खाने, कैद कारागृह में जाता है, कारागृह में जाता है राजा, तो क्या वो कैदी बन गया क्या राजा भी? वो तो इंस्पेक्शन करने के लिए गया, केवल निरीक्षण करने के लिए केवल अपने कारागृह में गया। इसी प्रकार भगवान जब आते हैं, अब अवतार लेके आते हैं इस प्रकृति के अंदर, इस भौतिक संसार में आते हैं, तो भगवान कर्म बंधन में नहीं पड़ते। भगवान अपनी स्वेच्छा से आते हैं। भगवान जैसे वो राजा अपनी स्वेच्छा से कारागृह में आया है, वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से। इसी प्रकार कर्माणि निर्दहति किंतु न भक्ति भाजाम, ये श्लोक जो बोलता है ना कि यस्तव इंद्र गोप अथा इंद्रम अहो सुकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आपनोति, मैं उनके कर्मों का फल प्रदान करता हूं। ब्रह्म संहिता का ये श्लोक। लेकिन तीसरी लाइन क्या है इस श्लोक की? कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो कर्माणि निर्दहति, दहन करता हूं मैं, जला देता हूं उन कर्मों को जो मेरी भक्ति में जो भक्ति करते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनके कर्मों को भस्म कर देता हूं। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। तो इसका मतलब ये हो कि भगवान अधीन नहीं है। अरे जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनको कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो भगवान स्वयं क्यों कर्म बंधन में कैसे हो सकते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है, भक्ति करता है भगवान की, कर्माणि निर्दहति, मैं उनके कर्मों को भस्म कर देता हूं। किंतु जब भक्ति भाजाम, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, उनके कर्मों को भगवान भस्म कर देते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रेम भक्ति में लगे लोगों के समस्त संचित कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के नियमों तथा उनके फलों से परे हैं, भगवान के न केवल इन कर्म और उनके फलों से परे हैं, अपितु वे अपनी प्रेममयी सेवा द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए इन नियमों को तुरंत उनके लिए भी विलीन कर देते हैं। जो उनके भक्त हैं उनके लिए भी ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके भक्त भी। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र है और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म बंधन से बच सकते हैं। हम बच सकते हैं कर्म बंधन से, उनकी शरण में जाने से। और किसी और की शोकप्रद राज सत्ता को सर्वोपरि मानने से इनकार कर सकते हैं। हम किसी और की सत्ता में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी देवी देवता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आश्रय लिया है तो ईश्वर ही आपको कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे। इन कर्म बंधन से बचा जा सकता है ईश्वर का आश्रय लेकर, उनसे प्रेम करके, उनकी भक्ति करके। किसी और दूसरे देवी देवता का आश्रय लेना या उनकी सत्ता को सर्वोपरि मान लेना, ये जीव का ज्ञान है। जिन जीवों ने अपनी बुद्धि खो दी है वह ऐसा सोचते हैं। ये भगवान के तर्क को निरस्त कर दिया हमारे आचार्यों ने, भगवान के तर्क को। भगवान तो नास्तिकवाद का तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रजवासी, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसका खेल रहे हैं, मानो भगवान खिलवाड़ कर रहे हैं उनके साथ। आगे भगवान ने बोला था, क्या बोला था भगवान ने? अतएव मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कर्म की ही पूजा करे। वर्क इज वर्शिप। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बना रहना चाहिए, अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए निसंदेह। जिससे हम अच्छी तरह रह पाए वही हमारे लिए अर्थ विग्रह है, पूज्य है। मतलब अपने कर्म जिससे हम अच्छी तरह रह पाए, जिससे हमारी आजीविका चले,
हमारे कर्म ही हमारे लिए पूज्य है। यही कर्मवाद, कर्म मीमांसा, भगवान ने ये तर्क भी दिया था। वही हमारा अर्च विग्रह है, मतलब वही हमारा आराध्य देव है, हमारे कर्म ही हमारे आराध्य देव है। यही भगवान यहाँ पे ये तर्क दे रहे हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण इस आधुनिक अनुचित ये दर्शन ठीक नहीं है का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या हमारा काम धंधा ही हमारा ईश्वर है, और हमें केवल अपने कर्म की ही पूजा करनी चाहिए। ये तर्क दे रहे हैं यहां पे। तो ध्यान पूर्वक अगर हम इस पर चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा कर्म भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक शरीर की क्रिया मात्र है। ये कर्म है क्या? भौतिक प्रकृति के साथ ये परस्पर आपस एक्शन, इंटरेक्शन है। ये किसकी इंटरेक्शन है? परस्पर क्रिया है। किसकी? हमारा शरीर जो भौतिक तत्वों से बना है, और ये भौतिक प्रकृति और भौतिक शरीर जब आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तो उसे कर्म बोल देते हैं। यही तो है ना हमारे ये कर्म। हमारे भौतिक कर्म क्या है? भौतिक कर्म की बात हो रही है यहां पे, सकाम कर्म की बात हो रही है। किसी भौतिक इच्छा से जो कर्म किए जाते हैं उसे सकाम कर्म बोलते हैं। क्या? भौतिक प्रकृति और भौतिक शरीर जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, आई मीन परस्पर एक दूसरे का परस्पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो उसे कर्म बोलते हैं। उसे कर्म बोलते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान ने गीता में बोला है कि गुण गुणेषु वर्तन्तः कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार इस जीवन के लिए उत्तम कर्म से हमारे अगला जीवन हमें उच्चतम, उसी हिसाब से हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। यदि ये सच है तो फिर शरीर, अगर ये सच है कि ठीक है हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो जब अगला जन्म मिलेगा इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भौतिक शरीर नहीं है, हम इससे परे एक आत्मा है। जो अगला जन्म जिसको मिलेगा, किसको मिलेगा अगला जन्म? कौन उस पुण्य कर्म का भोगी होगा, भाग्य किसको मिलेगा वो पुण्य कर्म का फल? शरीर तो छूट गया यहीं पे मृत्यु के समय। अजह नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीरे, गीता में भगवान बोलते हैं। ये शरीर की मृत्यु होने पर आत्मा नहीं मरता, आत्मा तो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है कर्मों के अनुसार, तो उसी आत्मा को वो फल मिलेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का आत्मा है हम, और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों कर प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर के अन्य क्रिया की पूजा करें? तो अगर हम आत्मा हैं तो केवल उसकी पूजा, कर्मों की पूजा करने को कह रहे हैं भगवान। कर्म क्या है? भौतिक शरीर और भौतिक प्रकृति की परस्पर क्रिया है, एक दोनों की एक दूसरे से इंटरेक्शन है। तो कोई शरीर भी भौतिक, प्रकृति भी भौतिक, दोनों जड़ वस्तु हैं। उन दोनों की क्रिया कोई होती है उसे कर्म बोलते हैं। तो एक आत्मा को कर्म की, भगवान यहां पे कह रहे हैं कर्मों की पूजा करो, तो एक आत्मा, हम आत्मा है, क्योंकि अगला जन्म होगा तो कौन अगले जन्म में गया है? शरीर तो यहीं पे रह गया। तो शाश्वत तत्व वो है, जो नित्य सनातन तत्व है, वो है आत्मा। और आत्मा का क्या लेना देना इस शरीर से और इस भौतिक प्रकृति से? क्योंकि ये दोनों जड़ वस्तु हैं। भौतिक प्रकृति भी जड़ वस्तु है, ये भौतिक शरीर भी जड़ वस्तु है, लेकिन आत्मा चेतन वस्तु है। इन दोनों से अलग है, बिल्कुल दोनों से बिल्कुल अलग है शरीर। ये आत्मा जो चेतन वस्तु है, चेतन द्रव्य है आत्मा, और ये जड़ ये भौतिक द्रव्य जो इससे पृथक है, बिल्कुल आत्मा पृथक है, बिल्कुल अलग है। तो यहां पे भगवान कह रहे कर्मों की पूजा करनी चाहिए। मतलब
कर्म क्या है मैंने बताया, भौतिक प्रकृति और भौतिक शरीर के परस्पर मिलन जब हो जाता है तो एक कर्म उत्पन्न होता है। तो आत्मा को क्यों पूजा करनी चाहिए एक भौतिक जड़ वस्तु की? वो तो चेतन वस्तु है ना। तो भगवान का ये तर्क भी निरस्त हुआ, तर्क भी निरस्त हुआ। तो यहां पे यही कह रहे हैं, मैं जब भगवान शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्लोक में, संपूजयेत, उनकी पूजा करो, अपने कर्मों की पूजा करो सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से। संपूजयेत कर्मा, मनुष्य को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्मों की, नियमों की पूजा करनी चाहिए। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं उसको प्रकृति के नियमों की पूजा करनी चाहिए, नियमों की पूजा करनी चाहिए, उसको कर्मों के जो नियम हैं, कर्म के जो नियम हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान आप संपूजित कर्मा, अपने कर्मों की पूजा करनी चाहिए। तो यहां पे अगर भगवान ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि पूजा करने का अर्थ क्या है, तो यहां पे पूजा करने का क्या अर्थ है हमारे आचार्य जन कह रहे हैं। ऐसे नियमों का स्रोत क्या है? ठीक है, आप कह रहे हो नियमों की पूजा करनी चाहिए, कर्म नियमों की पूजा करनी चाहिए। पहले तो ये बताइए ये नियम किसने बनाए, स्रोत क्या है इसका, इसका उद्गम स्थान कहां पे है, कहां ये नियम बने, किसने बनाए, पहली बात। दूसरा, ये नियमों का स्रोत क्या है और उनको कौन बनाए हुए है, उसका पालक कौन है। उन नियमों को मेंटेन करने के लिए भी तो कोई प्रणाली चाहिए, उन नियमों को भी सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी कोई प्रणाली चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए ना। आपने एक सिस्टम बन गया, चलो आप सिस्टम बन गया, अपने आप बन गया। आप कहते हो नास्तिकवाद, अनीश्वरवादी कहते हैं अपने आप सिस्टम बन गया जी, ये स्वभाव ऐसा ही है, नित्य काल से ऐसा ही है, ये अपना सिस्टम बन गया। तो सिस्टम को संचालित करने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए, अपने आप सिस्टम थोड़ी ना चलता रहता है, कोई संचालित करने के लिए कुछ चाहिए ना, उसको पीछे उसको कोई नियंता चाहिए, उसका कोई पालक चाहिए उस सिस्टम को भी। तो या उसका पालन, तो ये कहना कि नियमों से इस संसार की सृष्टि हुई, भगवान ये तर्क दे रहे हैं कि नियमों से सृष्टि हुई और उसका पालन हो रहा है अपने आप, ये कहना निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं बनता इसका। क्योंकि नियम की प्रकृति से ये नहीं इंगित होता कि उसमें कोई जगत उत्पन्न। दूसरी बात, तीसरी बात कर रहे हैं कि ठीक है नियम बनाए, नियम, तो नियम क्या किसी को नए नियमों की उत्पत्ति कर सकता है क्या? नियम बन गए, सिस्टम बना दिया आपने, नियम बना दिया आपने, कंप्यूटर बनाया, उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया, मतलब नियम बना दिया आपने। अब नियम ऑटोमेटिकली कार्य कर रहे हैं आपके अनुसार। तो पहले हमारा प्रश्न यह है कि नियम किसने बनाए, दूसरा उसका पालन कौन कर रहा है, इन नियमों को पालक कौन है जो उसका पालक है उन नियमों का। तीसरा प्रश्न यह है हमारा कि उन नियमों, वो जो नियम बनाए हैं उससे जगत, नया जगत कैसे उत्पन्न हो सकता है जिसे उसे नियंत्रित करना है, नया जन्म कैसे दे सकता है वो सिस्टम। एक मशीन दूसरी मशीन को कैसे जन्म दे सकती है, हाउ कैन इट रिप्रोड्यूस, कैसे दूसरी मशीन को जन्म दे सकती है एक मशीन, नहीं संभव। वस्तुतः पूजा तो स्वयं भगवान कृष्ण की ही करनी चाहिए। इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह इंगित नहीं होता कि उससे कोई जगत उत्पन्न हो सकता है, कोई जगत उत्पन्न नहीं हो सकता, कोई उत्पत्ति नहीं हो सकती कोई नई वस्तु, नई चीज की। अगर आप कहते हो कि नियम के अनुसार संसार, ये भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है, उस नियम की पूजा करो जैसे भगवान ने तर्क दिया था इस श्लोक में, तो नए नियमों की उत्पत्ति जो,
नई उत्पत्ति इस संसार में हम देखते हैं कि संसार में उत्पत्ति हो रही है, इस संसार का पालन हो रहा है, इस संसार का संहार हो रहा है, फिर एक नई चीज की फिर पुनः उत्पत्ति हो रही है, फिर पालन हो रहा है, फिर संहार हो रहा है। ये साइकिल चल रही है, उत्पत्ति, पालन और संहार। तो स्वयं कैसे चल रहा है ये सारा सिस्टम? उत्पत्ति कैसे हो सकती है? नियमों से कोई उत्पत्ति होगी क्या? नई उत्पत्ति संभव नहीं। इसके लिए तो एक ईश्वर चाहिए, एक नियंता चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए जो नई उत्पत्ति करे, उसका पालन करे और फिर संहार करे। आगे भगवान ने बोला था जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे त्याग कर अन्य वस्तु को शरण ग्रहण करते हैं, अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं, तो भला हमें वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? भगवान ने यह तर्क भी दिया था कि देखो, हमारा निर्वाह हो रहा है, हमारी आजीविका चल रही है इस कर्मों के अनुसार, हमारे जीवन का निर्वाह करती है जो वस्तु, यदि हम उसे त्याग कर अन्य वस्तु की शरण ले तो इसमें हमारा वास्तविक लाभ क्या है? हमारी आजीविका चलती है गौ पालन से, हम गौओं को पालते हैं, उससे दूध निकालते हैं, उसको बेचते हैं, मतलब हमारा पालन हो रहा है गौ से, गौ माता से। तो हम उसको त्याग कर, गौ माता की पूजा को त्याग कर हम इंद्र की पूजा में लग जाएं, तो ऐसा ही है जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर एक जार पुरुष को से प्रेमालाप करे, तो उसमें कोई लाभ नहीं होगा उस पत्नी का। अपने पति को छोड़कर जार पुरुष के पास जाए तो उससे क्या लाभ? भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं यहां पे। यहां पे शब्द आया क्षेमम जारात। क्या वास्तविक लाभ है? क्षेम क्या है? योग क्षेमम, वहां में उसका वास्तविक लाभ क्या है? एक जार पुरुष के पास जाने का, उस स्त्री के पास कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको, अपने पति को छोड़कर जाना। तो क्षेमम का वास्तविक संपन्नता, मात्र धन का संचय नहीं। यहां पे क्षेम का अर्थ वास्तविक संपन्नता है, केवल धन का संचय नहीं की बात कर रहे हैं भगवान, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पे हमारे आचार्य। यहां पर भगवान श्री कृष्ण खुलकर तर्क करते हैं कि जिस तरह कोई स्त्री अभेद पति से वास्तविक प्रतिष्ठा या ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकती, उसी तरह वृंदावन के निवासी उनकी संपन्नता के वास्तविक स्रोत की उपेक्षा करके बदले में इंद्र की पूजा करने में कभी सुखी नहीं हो सकते। इंद्र की पूजा करना मतलब जार पुरुष के पास जाना एक पतिव्रता स्त्री के लिए, वो कभी ना तो ज्ञान उसको मिलेगा, ना सुख प्राप्ति होगी उसको। तो ऐसे इंद्र की पूजा करने से ना सुख मिलेगा, हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों के समक्ष जो ये भगवान अपने इस दिव्य क्रोध को प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान गुस्से में बोल रहे हैं। ये दिव्य उदाहरण, कितना क्रूड एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, उदाहरण दे रहे हैं जैसे गुस्से में बोल रहे हो। अरे एक पतिव्रता स्त्री के लिए जार पुरुष के पास जाना कितना बड़ा अधर्म है। क्या मिलेगा? क्या सुख की प्राप्ति होगी? क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी उस स्त्री को? क्या लाभ मिलेगा उसको? मानो भगवान क्रोध का प्रदर्शन कर रहे हो इन ब्रजवासियों के सामने, जो अपने शाश्वत भक्तों द्वारा एक नगण्य देवता का पूजा करते देखकर उनमें प्रकट हुआ था भगवान के अंदर क्रोध, कि मेरे भक्त एक नगण्य, एक शुद्र, एक छोटे से देवता की पूजा में लगे हुए हैं। भगवान को मानो क्रोधित होकर भगवान ने ये शब्द बोले, क्रोधित होकर भगवान मानो ये शब्द बोल रहे हो। आगे भगवान ने प्रस्तुत किया था, भगवान ने बोला था कि ब्राह्मणों वेदों का अध्ययन और ब्राह्मणों का कार्य। अब भगवान वर्णाश्रम धर्म का यहां पे संस्तुति की, भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की। वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सबको जो नियमों में बाधित करते हैं हमारे वेद इनको बोलते हैं वर्णाश्रम सिस्टम, वर्णाश्रम प्रणाली बोलते हैं इनको वर्णाश्रम धर्म भी बोलते हैं। तो यहां पे अब भगवान यही प्रस्तुत कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म की। ब्राह्मणों का काम है पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन करना और अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना।
शासक, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो क्षत्रिय क्लास लोग हैं, जो क्षत्रिय लोग हैं, उनका कार्य है पृथ्वी की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, पृथ्वी की रक्षा करना। हरे कृष्णा। और वैश्यों का काम है व्यापार करना, और शूद्रों का काम है इन श्रेणियों की सेवा करना, अपना जीवन निर्वाह करना इनकी सेवा करके। वैश्यों, अब भगवान अपना जो भगवान जिस कुल में जो भगवान ने अवतार लिया है, वैश्य कुल में आए हैं ना भगवान। ये जो नंद बाबा थे वैश्य कुल के थे। एक्चुअली इनके पिता जो थे, इनके तो दादा, उन्होंने 2 विवाह किए थे। एक तो शतराणी से विवाह किया था, एक वैश्य कुल की स्त्री से विवाह किया था। जो वैश्य कुल की स्त्री से विवाह किया था उसमें नंद बाबा आते हैं, और जो छतराणी से जो क्षत्रिय थी जो स्त्री, उसके कुल में वसुदेव जी आते हैं, जो देवकी के पति, देवकी और वसुदेव बोलते हैं ना, वसुदेव जो जिनकी विवाह हुआ था देवकी के साथ। तो इस प्रकार वैश्य के प्रतिव्रत कार्य 4 प्रकार के होते हैं: कृषि, व्यापार, गौरक्षा तथा धन का लेना देना। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहते हैं। भगवान ने ही बोला, गोव्रत्यो अनीशम, हम तो गोव्रती वाले हैं, हम तो गौ पालन ही करते हैं। इन सारे वैश्यों के जो वाले हैं उसमें तो मुख्य हम गौ का पालन करते हैं, गौ का पालन करते हैं। तो अगर भगवान से पूछे, अच्छा अगर आप गौ का पालन करते हो तो गौ पालन के लिए तो घास चाहिए होती है, अनेक अनेक प्रकार के पेय और भोज्य पदार्थ चाहिए होते हैं, और वो तो जल से आएगा ना कोई पेय, और या पदार्थ कोई उत्पत्ति होती है तो जल की वृष्टि से, वर्षा से हमें मिलते हैं वो पदार्थ। तो भगवान को कह रहे हैं, तो वो तो इंद्र करता है, वृष्टि तो इंद्र करता है, तो इंद्र की पूजा करना कोई अनैतिक? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इंद्र की पूजा करके। हम ये यज्ञ जो संपन्न करने जा रहे हैं, ये तो हम बिल्कुल तर्क युक्त है, आपके तर्क के अनुसार यही है। भगवान कहते हैं नहीं, सत्वम रजस्तम इति। भगवान कहते हैं सृजन, पालन और संहार का कारण इंद्र नहीं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। विशिष्टा रजोगुण, विशेष रूप से ये रजोगुण जो है ये ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। रजोगुण के कारण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, सृजन होता है, और संभोग के द्वारा ये आगे चलाया जाता है। जब स्त्री और पुरुष का पारस्परिक मिलन होता है तो वो जो रजोगुण से उत्पत्ति, रजोगुण है वो उसका कारण। काम ईशा क्रोध ईशा रजोगुणा समुद्भवा। हो गया समय? प्रभु जी 9:05 हो गए। ओ कृष्णा, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं सोचा था ये पूरा कर दूं भगवान के तर्क। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम इसको और समझेंगे। थोड़ा सा रह गया अब तो, उसके बाद भगवान अब आगे बताएंगे। अब 1-2 श्लोक रह गए, उसके बाद भगवान बताएंगे कि भगवान चाहते क्या है। आखिर ये तर्क जो दे रहे हैं भगवान की इच्छा क्या है, ये जनाएंगे हमें अब अगली क्लास में। भगवान क्या चाहते क्या है, ये तर्कों का निचोड़ क्या है, हमें बताइए। क्या चाहते क्या? ब्रजवासी मानो भगवान से पूछें, क्या आप इतने बड़े बड़े तर्क दे रहे हो? एक 7 वर्ष का बालक इतने बड़े बड़े फिलॉसफीज बोल रहा है तो अब बताइए आप चाहते क्या है हमसे, मानो पूछें ब्रजवासी। तो भगवान अपनी इच्छा जो चाहते हैं, भगवान की जो अभिलाषा है उसको व्यक्त करेंगे 1-2 श्लोकों के बाद भगवान अपनी इच्छा को व्यक्त करेंगे। तो ठीक है, आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। कल पुनः एकत्रित होंगे इस भगवान के साथ, उनके साथ और सम्मिलित होंगे। हम क्या कहना चाह रहे हैं भगवान, और उनकी इच्छा क्या है अपने ब्रजवासियों से। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।